स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आइए समझते हैं कि अप्रैल और मई महीने के अंतर्गत में हम मूंग की फसल को कैसे उगाएं। अर्थात मूंग की फसल के उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि मूंग एक ऐसी फसल है जिसको अप्रैल और मई महीने के अंतर्गत में किया जाता है। अर्थात जो भी किसान है वो अप्रैल महीने तक गेहूं की जो हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है पूरी तरह से समाप्त कर चुके होते हैं और अप्रैल के महीने में गेहूं के जो खेत होते हैं पूरी तरह से खाली होते हैं। और यही वजह है कि खाली खेतों में जो मूंग की फसल है बोने के लिए जो किसान है वो काफी उत्सुक रहते हैं। यानी जैसे ही अप्रैल की महीने की हम बातें करते हैं तो इस अप्रैल और मई महीने के अंतर्गत में काफी गर्मी पड़ती है और मूंग एक ऐसा फसल है जिसको कम सिंचाई में हम अच्छे पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर मूंग की हम फसल को कैसे उगाएं, अर्थात उनकी बुआई हम कैसे करें। तो सबसे पहले बता दें कि मूंग की फसल की बुआई से पहले हमें जो खेत है उनकी पूरी तरह से हमें सिंचाई करना होगा। अगर खेत की सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो जुताई की प्रक्रिया है हम अच्छे तरीकों से कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीकों से हम जुताई की प्रक्रियाओं को करेंगे तो निश्चित तौर पर जो मूंग की फसल है अच्छे पैदावार देने में सफलताएं प्राप्त करेंगी। तो यही वजह है कि यानी सबसे पहले हमें सिंचाई करना है उस भूमि को जहां पर हमें मूंग की फसल को उगाना है। उसके बाद यानी सिंचाई के तुरंत बाद हमें जुताई की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देना है और जुताई करने के बाद मेढ़ बना देना है। और मेढ़ में यानी हम मूंग की फसल को लाइनिंग वाइज कर सकते हैं। अर्थात ऐसे छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी बीज को हम छींट देते हैं पूरे खेत में, तभी हम मूंग की जो फसल है उससे अच्छे पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइनिंग वाइज अगर मूंग की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें जो ग्रोथ की प्रक्रिया होगी, उन्हें जो पत्तियों के फैलने की प्रक्रिया होगी अच्छे तरीकों से होंगी, क्योंकि लाइनिंग वाइज में जो उनकी जगह होती है फैलने की ज़्यादा मिल सकती है। इसके साथ ही जैसे ही हम अगर सिंचाई के बाद तुरंत जुताई करवा दें और बुआई की जब हम बातें करते हैं तो लगभग 1 एकड़ का हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, यानी 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 केजी आपको बीज की आवश्यकता हो सकती है। यानी मूंग की बीज हमें 1 एकड़ में 20 से 25 केजी बीज का आवश्यकता होगी। यानी निश्चित तौर पर 20 से 25 केजी हम मूंग की बीज को लेंगे और 1 एकड़ में उसको बोने की प्रयास करेंगे। या अर्थात 1 एकड़ में हम इसकी उगा सकते हैं 20 से 25 केजी मूंग के बीज को। और जैसे ही हम अगर पूरी तरह से बुआई की प्रक्रियाएं हो चुकी है अगर, तो उसके बाद यानी बुआई के प्रक्रिया के बाद वह पौधा के रूप में आपके सामने उत्पन्न हो जाएगा। यानी जो मूंग का पौधा है उस पौधे में कीटाणु लगने शुरू हो जाते हैं। यानी हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही उसमें कीटाणु लगने की प्रक्रियाएं शुरू हो उससे पहले ही हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। अगर छिड़काव ही नहीं करेंगे तो जो पौधा है मूंग का वो पूरी तरीकों से खत्म हो सकता है। तो इसलिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने मूंग की फसल है उस पर निश्चित तौर पर सिंचाई कर लें। यानी सिंचाई के साथ साथ छिड़काव भी हमें जरूरी है। यानी मूंग की फसल जैसे ही वह पौधे के रूप में थोड़ा 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः सिंचाई कर लेना चाहिए और सिंचाई के पहले यानी हमें छिड़काव कर लेना चाहिए। यानी छिड़काव उसके तुरंत बाद सिंचाई, इसके बाद जो हमारा पौधा है एक अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सकता है। और इसके साथ यानी यूरिया का हम प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात अपने मूंग के फसल में नाइट्रोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं और लगभग 40 से 50 केजी फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी 1 एकड़ में हमें 40 केजी यूरिया का प्रयोग करना है, यानी 40 केजी फास्फोरस और पोटास का अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो यूरिया का जैसे ही हम प्रयोग करेंगे अपने मूंग की फसल में तो जो मूंग का ग्रोथ है वो जल्दी से होने लगेगा। यानी यूरिया अगर पोटास और फास्फोरस का अगर कम भी प्रयोग करते हैं, अगर यूरिया का ज़्यादा 40 से 50 केजी 1 एकड़ में करते हैं तो निश्चित तौर पर जो मूंग का ग्रोथ है वो अच्छे तरीकों से हो सकता है। यानी ग्रोथ को बढ़ाने में यूरिया बेहद ही लाभदायक है।
यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्रोथ के बढ़ाने में। और इसके साथ जैसे ही अगर मान लीजिए अगर बुआई कर चुके हैं तो लगभग 60 से 65 दिन के बाद आप उसकी हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं को पूरी तरीकों से शुरू कर सकते हैं। अर्थात मूंग एक ऐसा फसल है जिसको महज 60 से 65 दिन के अंतर्गत में आप हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं को शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही हार्वेस्टिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ जानकारी हुई, यानी बेसिक जानकारी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।